क्लास केमिस्ट्री का डियर स्टूडेंट्स, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर आप चाहे शेखावाटी यूनिवर्सिटी से रिलेट करते हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी से, कोटा से, एमडीएसयू से, चाहे राजस्थान की किसी अन्य यूनिवर्सिटी से, आपके इस 100 नंबर के पेपर में से इसको याद करने पर आप 70 प्लस मार्क्स है वो इजीली ला सकते हो। अब आप कहोगे कि सर साइड हो जाओ, हम इस पेपर को एक बार कॉपी कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आपको मैं इस पेपर को विथ इन 10 मिनट्स में अच्छे से समझाऊंगा। समझ लीजिए, एक साल तक आपने पढ़ा है, 10 मिनट का टाइम और लगेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा ही गेन होगा। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने बीएससी के पेपर बनाए हैं, केमिस्ट्री के, जूलॉजी के, बॉटनी के, ठीक है, उसमें से ऑल ओवर क्वेश्चन है, एजीटी जाते हैं। इसी के साथ में आपसे एक नंबर मेरा निवेदन रहेगा, सब्सक्राइब करने का नहीं है, आपसे एक निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में, क्लासमेट में शेयर कर दीजिए, क्योंकि एमएससी के रिगार्डिंग यूट्यूब पर कोई भी वीडियो नहीं बनाता है, मोस्टली बहुत रेयर वीडियो बनाए जाते हैं पेपर की रिगार्डिंग। आइए बात करते हैं 1 बाय 1। आपके यहाँ पर 5 यूनिट दिए गए हैं, इसमें 1 बाय 1 में स्टार्ट करता हूँ। देखो, एमएससी केमिस्ट्री जो प्रीवियस वाले स्टूडेंट है, मोस्टली हिंदी मीडियम से, तो उनके माइंड में सबसे बड़ा एक डाउट है कि सर हमने आज तक हिंदी में देखा है, अब इंग्लिश में पेपर है, किस तरह से कैसे सोल्व होगा। सर इंग्लिश का पेपर हम कैसे जैसे पास करते थे, ये तो सर सब कुछ लिखना पड़ेगा, वो भी केमिस्ट्री का। सबसे पहली बात है, घबराओ नहीं, बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपने बीएससी किया ना, बीएससी फाइनल किया ना, उसका 50% तो एजीटीज है, ठीक है, घबराओ मत, मैं 1 बाय 1 बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सिमेट्री एलिमेंट, सिमेट्री ऑपरेशन एंड द पॉइंट ग्रुप, ठीक है। देखो, जो पॉइंट ग्रुप है आपने पढ़े होंगे कुछ थोड़े बहुत, D2H, D3H, C2V, C3H, ठीक है, D4, ये सब जो पॉइंट ग्रुप है, ठीक है, ये कौन कौन से स्ट्रक्चर, PCl5 आपके जो TBP है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है, POCl3 है, आपकी जो चतुष्फलक के टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, PTCl6 माइनस ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर है, इन्हीं के रिगार्डिंग इसमें पॉइंट ग्रुप निकालने हैं, ठीक है। आपको देखो, अब बोलोगे सर हमें हिंदी में लिखना है, नहीं आएगा, क्या करें। आपको कुछ भी नहीं आता है, इतना तो कर सकते हो, इसका नाम लिखा, इसकी स्ट्रक्चर बनाई, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर की शेप कैसी हुई, ज्योमेट्री कैसी हुई, बॉन्ड एंगल कितने का हुआ, ये सब लिख सकते हो ना, ठीक है। ये लिखेंगे तो भी आपके कुछ ना कुछ नंबर है अच्छे से आएंगे। नेक्स्ट में बात करता हूँ, स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेरिवेशन ऑफ कैरेक्टर टेबल फॉर C2V एंड D3H, ठीक है। C2V और D3H की आपको कैरेक्टर टेबल है वो याद करनी है। आप बोलोगे सर हमारे को टीचर ने समझाया होगा या हमने कहीं से याद करने की कोशिश की होगी, लेकिन बात ये है कि सर नहीं समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, रट्टा मार लो। 11 तारीख को पेपर है शेखावाटी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। C2V और D3H की छोटी सी टेबल है, रट्टा मार लो, नंबर अच्छे से लाने हैं तो, ठीक है, नहीं याद है तो। नेक्स्ट में बात करता हूँ, ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, ठीक है, ये जो थ्योरम की रिगार्डिंग एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको भी देख लेना, ठीक है। तो कोई जिंदगी भर के लिए थोड़ी याद करना है, अरे कुछ देर के लिए याद करना है, और वैल्यू भी कोई इतनी हार्ड नहीं है, 1 1 -1 1 0 1 2, ठीक है, आपको जो भी उसमें देख लेना, ये तो वैल्यू का एक छोटा सा चार्ट ही तो याद करना है, अच्छे से याद कर लोगे, रट्टा मार लोगे, रफ कॉपी में लिख के याद करना है। नेक्स्ट में बात करता हूँ, प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन विथ एग्जांपल्स, ठीक है। जो प्रॉपर एक्सिस है उसका जो रोटेशन है, तो C3H है, D2H है, D4 है, इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट है जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन ऑफ H2O, ठीक है, ये इस टाइप का डिनोटेशन करते हैं, ठीक है। अब देखो, इसके बारे में डायरेक्ट भी पूछ सकता है, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये इसमें एग्जांपल दे सकता है किसका, H2O का। नेक्स्ट में बात करता हूँ, वॉल्स डायग्राम विथ एग्जांपल, ठीक है। देखो, वाल्स डायग्राम है, VBT है, MOT है, वेस्पर थ्योरी है, इसके रिगार्डिंग आपको सबसे अच्छी बात बताऊं, आप मेरी जो ये वीडियो देख रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो मिलेगी, ठीक है, हाइब्रिडेशन के रिगार्डिंग, उसको आप देख लेना। ये आपका पेपर है ना, इसका 30% पार्ट है, इस तरह के जो एग्जांपल्स देख लो, वो उसमें हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, ये सब ज्ञात करना बताया गया है ऑल ओवर एग्जांपल्स का, ठीक है। तो उसको देख लोगे तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट में बात करता हूँ, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल, जिस तरह से कौन सा कॉम्प्लेक्स लूं, FeCO5 है, ये कॉम्प्लेक्स ले लिया, ठीक है, ये कार्बोनिल हो गया, ये मेटल हो गया, ठीक है, MnCO6, ठीक है, ये इस टाइप के एग्जांपल्स है, इसके रिगार्डिंग बता देना है। नेक्स्ट में बात करता हूँ, मेटलोबोरेंस, ठीक है। मेटलोबोरेंस का मीनिंग क्या होगा, देखो वहां पे क्या था, मेटलोकार्बोनिल है, यहाँ पे क्या, मेटलोबोरेन, यानी F ही आ गया, उसके साथ में बोरोन का कंपाउंड B2H6 है, B2H4 है, कोई भी जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ CFT, ये तो छोटी क्लास में पढ़ रखा है, जो क्रिस्टल ग्रिड थ्योरी है, उसकी लिमिटेशन। नेक्स्ट है मेटल नाइट्रोसिल, मेटल नाइट्रोसिल का कंपाउंड बनता है, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है टर्सरी फॉस्फेन, देखो आपने PPS3 का नाम सुना है, PPS3 का ये क्या टर्सरी फॉस्फेन हो गया क्या, PS3 क्या होता है, फॉस्फेन, PPS3 ट्राइफेनिल फॉस्फेन हो गया। नेक्स्ट में बात करता हूँ, आइसोपोलियन हेट्रोपोली एसिड, ठीक है, आइसोपोलियन हेट्रोपोली एसिड। देखो, आइसो का मीनिंग क्या होता है, सेम, हेट्रो का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है, तो सेम टाइप के और डिफरेंट टाइप के, इसके एग्जांपल्स आप लिख देना। नेक्स्ट में बात करता हूँ, MOT डायग्राम, ठीक है, MOT डायग्राम किसका, देखो छोटी क्लास में पढ़ा है, यहाँ पे कोबाल्ट +3 में, यहाँ पे कोबाल्ट +3 में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सा वीक फील्ड लिगेंड, यहाँ पर कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसमें अरे छोटी क्लास में वो संकरण वाला तो पढ़ा था ना, इसमें
कौन सा आएगा D2 sp3, इसमें कौन सा आएगा sp3 D2, इसी के रिगार्डिंग लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर Fe3CO12 है, इसके स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से देख लेना। इसमें देख लेना कितने कार्बोनिल है, वो ब्रिज एंड है और कितने साइड वाले हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन इन ऑप्टिकली एक्टिव मेथड, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होंगे कि जिस तरह से मोस्टली मैं बोलूंगा ऐसा कार्बन जिसकी 4 वैलेंसी है, वो डिफरेंट टाइप के, मैं बोलूंगा डिफरेंट टाइप के, जिस तरह से मेटल, वो मेटल सब मेटल से क्या हो संयोजित हो, ठीक है। तो ऑप्टिकली जो एक्टिव कंपाउंडर्स में स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है वो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है और इसके स्पेक्ट्रोकेमिकल डिटेल्स है। देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल डिटेल, इसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन वाली बातें वो लिख देना। नेक्स्ट में बात करता हूँ स्पिन क्रॉसओवर और मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग, ये इस बार मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट का मीनिंग है 100% आएगा, रट्टा नहीं है, समझने वाली चीज होती है। स्पिन क्रॉसओवर और मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग, ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो आपको टीचर ने अच्छे से इसके बारे में बताया होगा। नेक्स्ट है जो तनाबे सुगानो डायग्राम है, ठीक है, ये भी श्योर है, 100% नहीं 200% है, श्योर है, ये आएगा D1 के लिए, D2 के लिए और D9 के लिए, तीनों के लिए देख लेना। देखो एग्जामिनर जैसे दिमाग लगा सकते हैं, वहां पे ध्यान से सुनिएगा। D2 के रिगार्डिंग एक ऐसा कॉम्प्लेक्स दे देगा जिस तरह से टाइटेनियम H2O6+2, लेकिन वहां पे टाइटेनियम किसमें +2 में, और +2 का मीनिंग D2, ठीक है। नेक्स्ट है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, छोटी क्लास में पढ़ा था, अरे LMCT MLCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मेटल कॉम्प्लेक्स। देखो इसके रिगार्डिंग आपको ये बीएससी फाइनल में क्वेश्चन है, एज इट इज पूरा को पूरा पढ़ रखा है, सुनना। देखो इसके कुछ पॉइंट आते हैं कि लिगेंड के बेस पे, कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, और किसके, मैं बोलूंगा सेंट्रल मेटल के बेस पे, और मैं बोलूंगा लिगेंड की साइज के बेस पे, और मैं बोलूंगा लिगेंड के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, ठीक है। ये कुछ 4-5 पॉइंट है। नेक्स्ट है फैक्टर किलेट क्या होता है, मोस्टली मैं बोलूंगा एक 5 मेंबर रिंग होती है, ठीक है, 5 मेंबर रिंग होती है जिसमें बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड लिगेंड है वो जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स है वो सेम इसी टाइप का सा मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है सर्कुलर जो डायक्रोनिज्म है, अरे CD OPD वाला सिस्टम, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% आएगा, ठीक है, CD को देख लेना। नेक्स्ट है ऑर्बिट, और सुना CD का डायग्राम जरूर बना लेना, CD OPD, अरे इसमें आपके CD है, यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी है, यहाँ पर CD का डायग्राम जरूर बनाना है। ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, देखो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन आपका जो कक्षकी है योगदान है किसमें, मैग्नेटिक मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण में। आपने फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, म्यू बराबर √n × n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, ये पढ़ा था, कुछ और याद दिलाता हूँ। म्यू S बराबर √4s × s+1 बोर मैग्नेट्रॉन पढ़ा था, कुछ और याद दिलाता हूँ। म्यू बराबर μL + μs, ठीक है, पढ़े थे ना। अरे कक्ष के योगदान वो समन हो जाता है, एक ऐसा बीएससी फाइनल में पढ़ा होगा, तो वो सब इसमें लिख देना, जिससे भी लैंग्वेज बनाना लिख देना, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो फॉर्मूला वगैरह लिखते हो बढ़िया से ढंग से लिख देना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जो मार्कस हस थ्योरी है, 100% नहीं 200% प्लस है कि ये आएगी, तो अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है डिस्कस SN1 कॉन्जुगेटेड बेस मैकेनिज्म फॉर बेस हाइड्रोलाइसिस को देख लेना। नेक्स्ट में बात करता हूँ काइनेटिक्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की काइनेटिक्स, इसमें कौन सा, एसोसिएशन, डिसोसिएशन और ट्रांसफर वाला, 3 प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनते हैं ना, तीनों के देख लेना। नेक्स्ट में बात करता हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यानी जो आपका ML4 टाइप है जिसमें आपका DsP2 संकरण होता है, उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक लिगेंड है वो बाहर की ओर जाता है, वो सब बताना। ट्रांस इफेक्ट यानी जो भी कंपाउंड है वो सिस की बजाय ट्रांस में रहना क्यों फेवर करता है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी है, मोर देन हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, ये सब बातें लिख देना। नेक्स्ट में बात करता हूँ इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये स्टेबिलिटी के आधार पर बताएंगे। लेबाइल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या होता है, लेस स्टेबल होते हैं, इनर्ट क्या होगा, मोर स्टेबल होते हैं। एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है, अरे जिस तरह से CFSC का फॉर्मूला निकालते हैं उसी तरह से वो फॉर्मूला भी लिख देना है। नेक्स्ट है एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, देखो आपने माइकल्स मेलिस ताला चाबी सिद्धांत पढ़ा था, उसके बाद में माइकल्स मेलिस थ्योरी पढ़ी थी, वहां पे जिस तरह से देखो आपको बताऊं कि A+B है, सॉरी AB एक कॉम्प्लेक्स है, वो CD एक कॉम्प्लेक्स से जुड़ता है, तो क्या होगा AB और CD के बॉन्ड ब्रेकेज होते हैं, और इसी के साथ में क्या होगा, A और C के मध्य नए बॉन्ड बनते हैं, और B और D के मध्य भी न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये आपका कौन सा आएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। नेक्स्ट है आपका गीगर न्यूटन रूल, 100% नहीं 200% है, आपके इस बार ये क्वेश्चन आएगा, नहीं याद होता है रखो पे लेना, थ्योरी टाइप की है, रट्टे से याद कर लेना। नेक्स्ट में बात करता हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट जो डिस्ट्रीब्यूशन रेट है, ठीक है, इसको
जो डिटर्मिनेशन है ज्ञात करना है किसको, एब्सोल्यूट डिसइंटीग्रेशन रेट को। ठीक है, फॉर्मूला है थोड़ा सा काइनेटिक्स टाइप का है, फिजिकल केमिस्ट्री टाइप का है, लेकिन कोशिश करना है कॉपी लेके याद कर लेना। अरे रट्टे रूप में भी याद कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कितने दिन के लिए याद करना है, 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कोई जिंदगी भर नहीं याद करना है। कॉपी लेना, 2-3 पर लिख देना, याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन चेंबर। देखो आयोनाइजेशन चेंबर है, एग्जाम में आएगा, लेकिन इसका डायग्राम आपको बनाना कंपलसरी है, विदाउट डायग्राम के नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, आयोनाइजेशन चेंबर रिपीट हो गया। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। ठीक है, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है, यहाँ पे देखो गैस लिक्विड वाला नहीं पूछा, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर पूछा है, डायग्राम है वो भी बनाना है। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल और जो आपका साइंटिलेशन और जो आपका गीगर मुलर काउंटर है, इसके बारे में बताना है। इस बार ये 200% प्लस है, जो गीगर मुलर काउंटर है वो आएगा। ये आपके प्रोपोर्शनल और जो साइंटिलेशन है ये 2022 में भी आया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस बार नहीं आएगा। देखना इसको भी, मैं फिर से बोल देता हूँ, फिर बोलोगे ये सर आपने बताया नहीं था अच्छे से। इनको भी देखना है, लेकिन इनको अच्छे से देखना है, गीगर मुलर काउंटर को। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। और देखो सबसे अच्छी बात बताऊं, आप ये करोगे 2-3 दिन में रट्टे भी मारोगे, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा एग्जाम में जाओगे कि सर ये भी आता है, लेकिन दिक्कत ये आती है एग्जाम में लिखते समय थोड़ा सा भूलने का डर रहता है। तो जो भी आपने रट्टा मार रखा है ना, उसको क्या करना है, एग्जाम हॉल में जाती पीछे वाला पेज होता है, उसके ऊपर लिख देना रफ कार्य। ठीक है, रफ फर्क। ठीक है, बाद में जो भी रट्टा वाला मारा है और वो लगता है कि कुछ देर में मैं भूल जाऊंगी, तो उसको वहां पे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देना, फिर आराम से इजीली करना। ठीक है, आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। इसी के रिगार्डिंग में एमएससी के और भी जो पेपर है आपके सब पेपर बना दूंगा, मेरे इसी पे हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, एक आपसे फिर से मैं नंबर निवेदन करता हूं कि आपका किसी भी प्रकार का क्लासमेट हो, फ्रेंड हो, या आपके किसी भी एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट को जानते हो, तो ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसी वीडियो नहीं बनाई जाती, एमएससी केमिस्ट्री के पेपर है वो नहीं डाली जाती है। ठीक है, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।